पहले चरण में गैस कंप्रेसर से कंप्रेस होकर डिस्चार्ज लाइन से निकलती है। जब गैस कंप्रेस होकर डिस्चार्ज लाइन से निकलती है उस समय उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत हाई होता है और गैस वेपर फॉर्म में होती है। उसके बाद वो कंडेंसर में चली जाती है। दूसरे चरण में कंडेंसर में गैस का कंडेंसेशन होना होता है। जब कंडेंसर में गैस आई थी तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई थे और वो वेपर फॉर्म में थी। कंडेंसर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है या तो कंडेंसर में कंडेंसेशन के लिए अलग से फैन लगा दिया जाता है अगर वो एयर कूल्ड है, और अगर वाटर कूल्ड है तो वो वाटर उसमें वाटर के थ्रू उस गैस को ठंडा किया जाता है। इसकी वजह से गैस का कंडेंसेशन होता है। जब गैस का कंडेंसेशन होता है तो उसका गैस का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। गैस का जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो अपने फॉर्म को, जो कि वेपर फॉर्म में आई थी, वो फिर से लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित होने लगती है। यही काम होता है कंडेंसर में गैस का। इस प्रकार दूसरे चरण में गैस का कंडेंसेशन हो जाता है कंडेंसर में। अब आती है तीसरे चरण की बारी। तीसरे चरण में गैस को एक्सपेंशन वाल्व से निकलना होता है। जब गैस एक्सपेंशन वाल्व से निकलती है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित होती है। ये होता है तीसरा चरण। जब तीसरे चरण से गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित होकर लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेटर में आई तो अब इवेपोरेटर में चौथा चरण होना होता है। चौथे चरण में गैस का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन कैसे होता है वो समझिए। जब गैस इवेपोरेटर में आई तो वो एकदम से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित हुई। जब उसका प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित हुआ तो उसका टेम्परेचर भी बदल गया। वो उसका टेम्परेचर भी लो हो गया, बिल्कुल लो हो गया। जब गैस का टेम्परेचर एकदम से लो हुआ तो इवेपोरेटर बिल्कुल चिल्ड हो जाता है और इवेपोरेटर के चारों तरफ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। या ये समझ लीजिए कि इवेपोरेटर के चारों तरफ का टेम्परेचर इवेपोरेटर के अंदर के टेम्परेचर से काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से अब गैस इवेपोरेटर में इवेपोरेट होती है। जब गैस इवेपोरेट होती है तो उसका फॉर्म पुनः चेंज होता है। अब पुनः जब उसका फॉर्म चेंज होता है तो वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में परिवर्तित होती है। ये होता है चौथा चरण। जब वेपर फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है तो वही वेपर फॉर्म की गैस सक्शन लाइन द्वारा पुनः कंप्रेसर में चली जाती है। ये चार चरण मिलकर रेफ्रिजरेशन के एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू चला करता है। यही होता है रेफ्रिजरेशन का साइकिल।